कृषि मंत्री कमल पटेल का जबलपुर में बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि गाय भारत की जीवनदायिनी है। गौवंश पालने से जैविक खेती होगी। समय की आवश्यकता है कि गाय को पालना, जिससे खेती में लागत कम आएगी। गाय को पालना किसी के लिए अनिवार्य नहीं किया जा सकता, उन्होंने कहा। साथ ही राकेश टिकैत के इंदौर दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश का किसान भाजपा के साथ है। राकेश टिकैत बिचौलियों के हमदर्द हैं। मध्य प्रदेश उपचुनाव पर कमल पटेल बोले कि भाजपा की जीत होगी। जनता का विश्वास भाजपा के साथ है। मध्य प्रदेश में घटते सोयाबीन के रकबे पर कृषि मंत्री ने चिंता जताई और उन्होंने कहा कि लगातार 30 सालों से वो बीज बोने के चलते बीजों में बीमारी लग रही है। प्रदेश में करीब 20% सोयाबीन का रकबा कम हुआ है। कृषि वैज्ञानिकों के साथ मिलकर सोयाबीन का विकल्प तलाश किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी बहुत सोच विचार कर पूरी योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि भारत को आज़ाद हुए, ये आज़ादी का 75वां वर्ष शुरू हो गया है, अमृत महोत्सव, और उन्होंने एक लक्ष्य रखा है कि हम भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। अब मैं तुलना करूं, इन 74 साल में 60 साल कांग्रेस की सरकार रही, 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और 7 साल अभी हमको मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। अगर मैं तुलना करूं 60 साल की 7 साल से, सिर्फ मोदी जी के कार्यकाल से, तो 60 साल पर भारी पड़ेगा मोदी जी का 7 साल का कार्यकाल। देखिए, विकास भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है आधारभूत ढांचे का विकास, जिसमें बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, और दूसरा होता है व्यक्तिगत गरीब आदमी को रोटी, कपड़ा और मकान, पीने के पानी की व्यवस्था, उसके स्वास्थ्य की व्यवस्था। तो हर क्षेत्र में हम तुलना करें कि जहाँ 60 साल में कांग्रेस ने एक गांव में शौचालय गरीब को नहीं दे पाई, वहीं 7 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों शौचालय बनाकर गरीबों को सम्मान दिया, हमारी माता बहनों को सम्मान दिया, हमारे माथे पे कलंक था वो हटाया है, खुले शौच से मुक्त किया है। दूसरा, गांव और शहर गंदे थे, कोई भी विदेशी आता था, भारत की पहचान गंदे देश में होती थी। महात्मा गांधी जी का भी नारा था, सपना था, संकल्प था कि स्वच्छ हो भारत, इसलिए वो झाड़ू हाथ में लेते थे। लेकिन 60 साल में गांधी जी के नाम पर राज करने वाली कांग्रेस ने स्वच्छता नहीं लाए। लेकिन मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते से जब पहली बार 15 अगस्त 2014 को झंडा वंदन किया दिल्ली के लाल किले से, तो उन्होंने स्वच्छ भारत की बात की, झाड़ू हाथ में ली और पूरे हिंदुस्तान को जो काम 60 साल में स्वच्छ नहीं कर पाई कांग्रेस, वो बल्कि गंदा करके रख दिया था, उसको 7 साल के अंदर पूरा भारत को स्वच्छ कर दिया। आज भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया में स्वच्छता के मामले में एक जबरदस्त अभियान है। जबलपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।